हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऋषभ ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज क्लास 10th काव्य खंड के पार्ट 2, ठीक है, पार्ट 2 का त्रिगुत्री प्रश्न जो भी होता है यानी कि व्याख्या करने वाला, उस प्रश्न संख्या का जो है उसका जो है 2 है, ठीक है। इससे पहले जो है एक प्रश्न संख्या 1 जो है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, जिसको आप कृपया देखिए, ठीक है। और इसके साथ ही इस चैप्टर का जो भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बन सकते थे या बना है उन सभी को जो है अपलोड कर चुका है, ठीक है। तो उसको आप देखिए और समझने का प्रयास करिए। तो चलिए ये प्रश्न जो है क्या कहता है उस पर चलते हैं। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है कि रसखान कबो इन आँखिन सौ ब्रज के बनबाग तराग निहारो, ठीक है। इस जो है प्रश्न क्या कहते हैं, रसखान कबो इन आँखियों से, ठीक है, यानी कि रस कहने का मतलब कि रसखान इन आँख यानी कि अपने आँखों से ब्रज के बनबाग तराग निहारो, ठीक है। इसका जो है भावार्थ लिख देना है, ठीक है। भावार्थ जो भी है इसका क्या कहने का अर्थ है, कविता आप जब पढ़े होंगे तो आपको पता चला होगा उसका भावार्थ, यानी कि जो भी आप समझे होंगे कविता के बारे में उसका जो है भावार्थ कर तो उस तब तो आपको पता ही होगा, ठीक है। चलिए नहीं पता है तो हम जो है बताने का प्रयास करते हैं। तो देखिए क्या है कि यह जो है पहले लिखेंगे, यह व्याख्या करने वाला है, जितना भी प्रश्न रहेगा उसमें इतना बात सेम लिखेंगे, ठीक है। ये कुछ बातें यहाँ तक लगभग जो है सेम होता है, ठीक है, थोड़ा सा बदल जाएगा। जैसे कि करील के कुंजन ऊपर 12 शीर्षक से लिया गया है, तो यह हो गया। मान लीजिए दूसरा पार्ट से रहता है, दूसरा पार्ट से रहता है तो वो अलग हो जाता है, और कवि जी का जो है नाम खाली बदल जाता है यहाँ, ठीक है। इसमें खाली कवि का नाम बदल जाता है। दूसरा चैप्टर का रहता है तो दूसरा चैप्टर के कवि का नाम हो जाता है, ठीक है। तो चलिए क्या है कि यह पंक्ति गोधूली भाग 2 के काव्यखंड है, तो काव्यखंड गद्यखंड रहता है तो गद्यखंड, ठीक है। उसके बाद के करील के कुंजन ऊपर 12 शीर्षक से लिया गया है। इसका रचयिता रसखान जी है। इतना बात तो सेम है, ठीक है। इतना बात जो हो गया, इतना भी लिख देते हैं आप, जो कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएगा, तो इतना तो ठीक है। उसके बाद आपका भावार्थ नहीं भी पता रहेगा, नहीं रहेगा तो आपको जो है कुछ कुछ लिख देना, ठीक है। यानी कि उस कविता के बारे में कुछ नहीं, उस कविता के बारे में कुछ लिख दीजिए, आपका मार्क्स जो है कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। 5 मार्क्स आए तो कम से कम तो 2-3 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। और यदि पता है तो अच्छा से लिखिए, बढ़ा चढ़ा कर लिखिए और बेहतर मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इसका जो है क्या कहता है कि रचयिता जो है रसखान जी है। उसके बाद क्या कहता है, इस पंक्ति में कवि ब्रज पर अपना जीवन न्यौछावर कर देना चाहते हैं। कवि रसखान जी कहते हैं कि जब से मेरी आंखें होगा, ठीक है, ने ब्रज के जंगलों और तालाबों को देखा है, तब से यही इच्छा होती है कि ऐसे मनोहर वनों की सुंदरता के सामने करोड़ों होगा, ठीक है, करोड़ों महल नीचे प्रतीत होता है। अर्थात ऐसी कीमती महल को छोड़कर जहाँ कृष्ण रसलीला रसलीला हुआ, ठीक है, करते हैं, वहाँ जो है रहना चाहता हूँ। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि देखिए पहले थोड़ा सा नीचे करते प्रश्न के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। देखिए क्या कहता है कि रसखान कवो इन अखियन सो, रसखान जो कवो इन अखियन सो ब्रज के बनबाग तराग निहार, यानी कि वह जो कवि जो है रसखान जी जो है वह जो है अपने आँख से जो है ब्रज के देखते हैं, तो उसको जो क्या लगता है, उसको जो है क्या फीलिंग आता है उस समय, ठीक है। यानी कि ब्रज को देखने के बाद उसका जो है क्या इच्छा होती है, क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, वही बात लिखना है। तो जो इसमें लिखा है, साफ साफ लिखा है कि जब से मेरी आंखें ने ब्रज के क्या जंगलों तालाबों को देखा है, ठीक है, जब से मेरी आंखें जो है ब्रज के जंगलों तालाबों और क्या कहता है कि यहाँ के इस सभी को देखा, तब से उनका एक जो है इच्छा होती है, ठीक है। क्या वो चाह रहे हैं कि ऐसे मनोहर वनों की सुंदरता के सामने क्या है कि करोड़ों महल, जितना भी इमारत महल है, 10 बिल्डिंग मानी कि जितना भी 2 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिल 18 मंजिल भी कितना मंजिल हो, वो सभी जो महल है ना, इनके आगे जो है उनको लगता है कि सब बेकार है, यानी कि नीचा है, ठीक है। इनके आगे जो उनको महल से अच्छा उनको जो है ब्रजभूमि यानी कि वन, उसको ब्रजभूमि वाला वन पसंद है, ठीक है। और वो चाहते हैं कि इन सभी को छोड़कर, यानी कि उन कीमती महलों को छोड़कर हम जो है ब्रज में रहें और कृष्ण भगवान के जो लीला कर रहे हैं ये भी देखें, ठीक है, और वहाँ जो है रहना चाहते हैं, ठीक है, यही बात है। उन कुछ बात नहीं, ठीक है, कहेंगे कि कृष्ण भगवान जी जो है ब्रज के सुंदरता को जो देखते हैं तो उनका जो मन जो है मोहित हो जाता है, यानी कि उनके तरफ, यानी कि वनों की तरफ। तो कृष्ण भगवान यही चाहते थी, क्या कहते हैं, कवि जी यही चाहते हैं कि हम सब कुछ छोड़कर यहीं रहे, यानी कि वन ब्रज भूमि में रहे। और यहाँ जो है क्योंकि वह जो है उसको अत्यंत पसंद आ गया है, ठीक है,
एक्चुअली में वो ऐसा स्थान भी है, कोई जाएगा तो वहाँ जो है उनको जो है मन लगने लगेगा, यानी कि सब कुछ छोड़कर सोचेगा कि हम यहीं रहें। तो यही बात है, बस इतना ही है। तो आशा करता हूँ जो आपको जो है मैं समझाने में जो सफल हुआ होऊँगा, ठीक है। तो देखिए, यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। क्योंकि हम छोटे यूट्यूबर के लिए आपका एक सब्सक्राइब ही सब कुछ है, बस एक सब्सक्राइब ही आपका जो है हमारे लिए सब कुछ है, ठीक है। इससे ज़्यादा हम आपसे कुछ नहीं ले सकते हैं। हमारे इतना मेहनत करने के बाद आप क्या दीजिएगा, एक सब्सक्राइब दीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब ही तो है जिससे हम काम करते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं करेगा, कोई लाइक वाइक नहीं करते, कोई नहीं देखेगा तो हम क्यों करेंगे। हम चाहते हैं कि सभी को जिसको जो इसमें दिक्कत होता है, यानी कि जो बच्चा कभी वंचित रहते हैं, मान लीजिए कभी जो है बिना काम के ही मोबाइल चलाते रहते इधर उधर, तो उन सबको छोड़िए, आप इस पर आइए, ठीक है। सब्सक्राइब करके रखिए, जो है बार बार वीडियो आएगा तो आप देखिएगा। बोर्ड एग्ज़ाम सामने है तो बोर्ड एग्ज़ाम पर ना फोकस कीजिए। इधर उधर रील्स वील्स देखने से कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। ये सब रील्स जो है बाद में भी देख सकते हैं, ठीक है। ये जो बोर्ड एग्ज़ाम है 1 साल का होता है, ठीक। 1 साल में आप जो भी करना है करिए। उसके बाद जो है जितना चीज़ करना होगा, रील्स देखिए या कुछ भी देखिए करिएगा, ठीक है। 1 साल जो है मन लगा के पढ़ लीजिए, क्योंकि यह जो है सीढ़ी सबसे फर्स्ट सीढ़ी होता है, ठीक है। आपके जीवन का जो है फर्स्ट सीढ़ी यहीं से माना जाता है, ठीक है। जब आपका बेस मजबूत रहेगा तभी तो आप जो है लाइफ में कुछ अच्छे कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसको जो है हल्के में नहीं लीजिए, बोर्ड एग्ज़ाम है, इसको जो है दिन रात एक करके लगातार मेहनत कीजिए, ठीक है। तो चलिए इतना ही बोलेंगे, क्योंकि टाइम को देखते हुए काम करना है। आपको लिए जो है यह टाइम बहुत ही मूल्यवान है। आप इस टाइम को जो है अच्छे समय पर अच्छे जगह पर उपयोग करिए, ठीक है। तो चलिए इतना ही बोलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद।